ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आप सबके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे कौशांबी की, जहां धर्मराज मौर्य के दोबारा भाजपा जिलाध्यक्ष बनने पर समर्थकों में जश्न का माहौल देखा गया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां मैरिज हॉल के मालिक की मनमानी के खिलाफ पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुरादाबाद तहसील क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि और हरे भरे बागों को काटकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। नगर ठाकुर द्वारा की वार्ड नंबर 22 में राजकीय इंटर कॉलेज और मुंडू कॉलोनी के पास भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जहां कॉलोनी क्रेताओं से सुविधाओं के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं किए जाते। इसी तरह अतुल पेट्रोल पंप के पीछे नई बस्ती क्षेत्र में आम के हरे भरे बाग को उजाड़ कर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप है कि इन अवैध कॉलोनियों में ग्राम समाज की भूमि तक हड़प ली जाती है, जबकि वन विभाग और तहसील प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे भूमाफियाओं के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोग अब प्रशासन की कार्रवाई पर निगाह लगाए हुए हैं कि क्या अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी या फिर मिलीभगत के चलते सिलसिला जारी रहेगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। थाना तिंदवारी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए धौसड़ रोड स्थित केतरा पुलिया के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 12 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी सुखबीर पुत्र श्री सिंह निवासी जौहरपुर को मौके पर पकड़ लिया और उसके खिलाफ थाना तिंदवारी में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक पारसनाथ, उप निरीक्षक अजीत कुमार, कांस्टेबल अनूप कुमार और कांस्टेबल राजन कुमार शामिल हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक नगर अभय नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में यूपी 112 आपातकालीन सेवा के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस मुख्यालय और जनपदीय यूपी 112 टीम ने जनपद के महत्वपूर्ण चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें दुकानदारों, राहगीरों, विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को यूपी 112 की महत्ता और उपयोगिता समझाई गई। कार्यक्रम में बताया गया कि सड़क दुर्घटना, मारपीट, छेड़छाड़, आग लगने, मेडिकल इमरजेंसी या बुजुर्गों की मदद जैसी आपात स्थितियों में केवल एक कॉल पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध होती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से अपील की कि आपात स्थिति में तुरंत यूपी 112 पर कॉल करें। इस पहल का उद्देश्य हर नागरिक तक आपातकाल में तुरंत सहायता, यूपी 112 की अवधारणा पहुंचाना और पुलिस सेवा को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाना है, जिससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास व सहयोग मजबूत होगा और जन सुरक्षा में वृद्धि होगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा भारतीय वायुसेना के एडवेंचर विंग के सहयोग से आयोजित हीरो तिरंगा ट्रेल्स राइड का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह गुरुवार 27 नवंबर सुबह 8 बजे हिटन एयर फोर्स स्टेशन में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर एयर वाइस मार्शल एस कन्नन वीएसएम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय स्तर का रोमांचक अभियान देश की तीनों सेनाओं, भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना के साथ कोस्ट गार्ड और अन्य सहयोगी बलों के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और राइडर्स को एक मंच पर लाता है। ये राइड सशस्त्र सेनाओं को साहस, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करती है। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान न केवल एडवेंचर और फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि सशस्त्र बलों के सामूहिक मनोबल, सहयोग और अनुशासन की विशेष पहचान भी बनेगा। तो इस रैली का मोटिव बेसिकली क्या है? देखिए, इस रैली को हमारा जो नाम है हीरो तिरंगा रैली, ये रैली हम इंडियन एयरफोर्स के साथ, इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ, कोस्टल गार्ड के साथ ये रैली कर रहे हैं। इस रैली का जो मोटिव है
from wings to the sky, from ground to the sky. इंडियन एयरफोर्स का मोटिव लेके हम दिल्ली से अल्मोड़ा जा रहे हैं, अल्मोड़ा से पंचाचोली कैंप जा रहे हैं। पंचाचोली कैंप तकरीबन 14,000 साढ़े 14,000 स्क्वायर फीट पे है। तो आप यहाँ से राइडर्स, एयरफोर्स के राइडर्स 3 दिन की यहाँ से राइड होगी और 3 दिन के बाद वो वापस आ जाएंगे। एंड एक अवेयरनेस है, एक यूथ को एंगेज करने के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट को एंगेज करने के लिए, और एक इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स की तरह के इंस्पिरेशन है दैट यूथ शुड कम आउट and get active more into the adventure sports apart from the other sports. This is and इसकी वजह से आप देश का कोना कोना देख सकते हैं। आप उत्तरांचल के जो सबसे बड़ी खूबसूरत जगह हैं, सब वैलीज़ हैं, उनको देख पाएंगे। एंड हमारे देश में बहुत सारे राइडर्स एक तरफा एक स्टेट की या 2 स्टेट की तरह जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन अवेयरनेस दैट द स्टेट ऑफ उत्तरांचल, पंचाचोली बेस कैंप, all these areas are very beautiful. You should ride there, and it's an awareness overall. Tiranga Trails. How many participants are participating in this? See, we are almost 50 riders of the Indian Armed Forces, mainly Indian Air Force. They are riding, and और ये दिल्ली से शुरू होके पंचाचोली के बेस कैंप पे जब 3 दिन के लिए जाएंगे, वहाँ मैं आपको बताऊं कि वहाँ के टेम्परेचर, दिल्ली में अगर आज हमारा 15-20 का टेम्परेचर है, वहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट -15 -20 डिग्री होगा। एक एडवेंचर भी है, एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक तरीके से एक जोश भी है। और जोश के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्सेस से बेहतर टीम तो मिल ही नहीं सकती है। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हीरो को, जिन्होंने हमको एक जो उनकी नई बाइक आ रही थी एक्सपल्स, उससे सपोर्ट दिया है। सारे राइडर्स हीरो पल्स की बाइक पे जाएंगे, हीरो का पूरा सपोर्ट है। एंड एक एडवेंचर है, और एक और तरीका है कि इस एडवेंचर में हम कॉर्पोरेट्स और इंडियन आर्म फोर्सेस को इकट्ठे लाएं और ऐसे इवेंट करें। शुक्रिया। कुल कितने किलोमीटर है सर ये पूरा सफर? किलोमीटर्स में बता मुझे। आई थिंक हाउ मेनी किलोमीटर्स डू वी हैव? सर रैली का मोटिव? रैली का मोटिव हमारे जो यंग यूथ है, एनसीसी के लोग और एनसीसी के स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो, और हमारे जो कॉलेज में लड़के हैं जो अब जॉब की तरफ देख रहे हैं और चाहते हैं कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना है। इसके अलावा बेसिकली एडवेंचर के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लोग सोशल मीडिया में ही थोड़ा अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। तो खेल और एडवेंचर दोनों को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए आजकल के यूथ जो 18 से 20 साल की उम्र के हैं, बेसिक एम हमारा इस रैली का वही है। सर, इस बीच में आप लोग ट्रायल करते समय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किस तरीके से संदेश देंगे, या कुछ इतने सारे राइडर जो हैं? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देखिए, अब तो सभी को इसके बारे में वैसे जनरली चीज़ें पता हैं, बट यस क्यूरोसिटी होती है हर एक की पूछने के लिए। और वो चीज़ मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जब फेस टू फेस बात करते हैं तो उनकी जो भी क्यूरोसिटी रहती है उस चीज़ के बारे में बताना, तो हो सकता है कि हम वो चीज़ डाउट्स उनके क्लियर कर पाएँ या उनको कुछ थोड़ा और नॉलेज दे पाएँ जो कि दूर रहने से नहीं मिल पाती। तो बेसिक एम यही होगा, दे विल आल्सो फील हैप्पी कि हाँ क्या सही चीज़ है, किस तरह से होता है, क्योंकि बाहर सिविलियंस को डिफेंस फोर्सेस के बारे में या डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में या डिफेंस एसेट्स के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। सर रैली का मोटिव और किस तरह से ये लोग रैली कर रहे हैं? Okay, this as always Indian Air Force has been in the forefront with respect to adventure and sending a message to the world that we care for. And this particular rally also entails that people in uniform also involved in promoting adventure activities. This rally is being organized on the behest of Indian Air Force, Army and Navy. गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के
नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें कौशाम्बी जिले से धर्मराज मौर्य को दोबारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनके संगठनात्मक कौशल, पार्टी के प्रति समर्पण और जमीनी सक्रियता को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृह जनपद में धर्मराज मौर्य की पुनर्नियुक्ति की खबर फैलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। गुरुवार को उनके कौशाम्बी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह काफिला रोककर भव्य स्वागत किया, जबकि पार्टी कार्यालय में भी सैकड़ों कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे। इस अवसर पर धर्मराज मौर्य ने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प दोहराया। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का और क्षेत्र नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पुनः कौशाम्बी का नेतृत्व सौंपा है। इसके लिए पूरे नेतृत्व को हृदय तल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास करके कौशाम्बी की कमान पुनः सौंपी है, मैं पार्टी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का सदैव प्रयास करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने पदाधिकारियों और जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और मेरे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिल करके पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा और पार्टी की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। ठीक। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद सिसवा के SKSD सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में वार्षिक खेलकूद समारोह की शुरुआत उत्साहपूर्वक हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि SDM निचलौल सिद्धार्थ गुप्ता ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में जितेंद्र बहादुर सिंह और बैजनाथ सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों को खेल भावना के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। समारोह में ध्वजारोहण और मार्च पास्ट से मैदान गूंज उठा, जिसमें येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू हाउस के विद्यार्थियों ने उत्साह और जोश के साथ विभिन्न खेलों में भाग लिया। पहले दिन के परिणामों में 200 मीटर दौड़ और लंबी कूद में अभिषेक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भाला फेंक में भी अभिषेक यादव विजेता रहे, जबकि बालिका वर्ग में प्रज्ञा प्रभा ने भाला फेंक में पहला स्थान हासिल किया और लंबी कूद में आंचल प्रथम तथा नाजिया द्वितीय रही। नर्सरी और प्राइमरी वर्ग की मेढक दौड़ में आरोही माया और वंशिका प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम का संचालन खेल शिक्षक सोनू कुमार एवं सहयोगी शिक्षकों ने किया। आगामी 2 दिनों में भी कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर खदान में कार्य करते समय एक मुंशी की खदान में गिरकर मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर SDM चुनार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खदान में एक मजदूर की मौत हुई है। परिवार और आसपास के लोगों के अनुसार ये घटना पोकलैंड के कारण हुई। मृतक जय हिंद मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चंदौली का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरोरा पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये एक माइनिंग साइट है थाना अरोरा क्षेत्र में। यहाँ पे एक जो लेबर है उनकी मृत्यु की इंफॉर्मेशन मिली। प्रथम जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उनके परिवारजनों से, बाकी लोगों से, कि कोई प्रोक्लेंस इनके साथ एक्सीडेंट हुई जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। जो डेड बॉडी है उसको पुलिस अपने फर्दर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया है। परिवारजनों के साथ पुलिस लगातार बनी हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिन में हुई कि रात में हुई है? अभी तक जो जानकारी हमें मिली वो सुबह के आसपास हुई है। ये सूचना हमारे पास 10 बजे के आसपास पहुंची थी। तो ये घटना जो है सुबह के समय, उजाला के समय, जब ये सब रोकनी यहाँ पर काम कर रही होगी तब हुई होगी। इसमें हम बाकी जो है आखिरी छानबीन भी कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कचनाल निवासी प्रधान पति रहमत अली अपनी बेटी की शादी के लिए उत्तराखंड के
महुआ खेड़ागंज स्थित सेठ गार्डन मैरिज हॉल को 11 सितंबर 2025 को बुक कर चुके थे और 1 दिसंबर 2025 की बारात के लिए उन्होंने यूपीआई से 10,000 रुपए अग्रिम भुगतान भी किया, जिसकी रसीद मैरिज हॉल मैनेजर ने उन्हें प्रदान की थी। लेकिन शादी से 4 दिन पहले जब वे व्यवस्था देखने और शेष भुगतान करने पहुंचे तो मैनेजर ने उनकी बुकिंग से साफ इनकार कर दिया। रसीद दिखाने के बावजूद मैनेजर ने बुकिंग स्वीकार करने से मना कर दिया और कथित रूप से उन्हें अपमानित कर वहां से भगा दिया। अचानक शादी के 4 दिन पहले स्थल बदलने की चिंता से परेशान रहमत अली ने भगतपुर पुलिस को तहरीर देकर मैरिज हॉल के मैनेजर सलीम अंसारी और दानिश चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाने में शिकायती पत्र दिया है, क्या पूरा उसका मामला था? मेरा नाम मुजफ्फर अली, ग्राम चक्कचनाल, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद। मेरी बहन की शादी 1 दिसंबर को होनी थी और सेठ गार्डन हमने बुक किया था 11/9/2025 को। अच्छा, उसकी कोई स्लिप वगैरह है? उसकी स्लिप ये है और कार्ड भी सारे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब हम कल गए तो उसने पैसे उसे देने उसे होटल वाले को, तो उसने जो है क्लियर मना कर दिया, बोले तुम्हारे यहाँ कोई बुकिंग नहीं है और बदतमीजी अभद्र व्यवहार करा, गलत भाषा का प्रयोग किया। क्या नाम उन लोगों जिन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया? एक दानिश था बेलजूड़ी का कोई, और एक सलीम अंसारी, पता ना कहाँ के हैं, वो भी वहां के होंगे, महुआ खेड़े की। इसमें कितने दिन शेष बाकी हैं आपके? ओनली 2 दिन शादी में है। तो 2 दिन में कैसे अरेंजमेंट कर पाएंगे अब दूसरी मैरिज हॉल की आप? अभी ये तो वो कर रहे हैं, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, हो ही चुका है वैसे। हाँ, जो अब आपको पहली तारीख को बारात आनी है तो अपने मेहमानों के लिए कौन सा आइटम चुना है आपने? अब जो है टांडा रोड रिम फैक्ट्री के बराबर में, टांडा रामपुर रोड रिम फैक्ट्री के बराबर में पेरिस्टेज पैलेस है होटल, वो हमने बुक किया है। तो हम लोग कल अचानक गए थे पैसे उसे देने, मन की चलो व्यवस्था देखें क्या पोजीशन है। उसने जो है बोले तुम्हारी यहाँ कोई बुकिंग वुकिंग कुछ नहीं है, और ऑनलाइन पैसे दिए थे मैंने यूपीआई से, वो भी। कितनी पेमेंट आपने ऑनलाइन की? 10,000 रुपए 11/9/2025 में। 2 महीने पहले बुक किया था? हाँ, 2-2.5 महीने लमसम हो गए बुक किया था। वो तो हम लोग अचानक पहुंच गए, अगर उस दिन जाते तो क्या होता, वो तो सब काम खराब हो जाता। तो उसे क्या समझा जाए, इसे हड्डर नहीं समझा जाए मैरिज हॉल वाले? वो लोग दबंग लोग हैं, वो लोकल के लोग हैं, वहां दबंगी करते हैं, हर किसी के साथ बेइज्जती करते हैं वो लोग। और इससे क्या नाम है, ये धी बेटी वालों को परेशानी है ये। अब हमारा दुगने पैसों में मैरिज हॉल हुआ है। अब मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे वकीलों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद नाराज अधिवक्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। विरोध बढ़ने पर वकीलों ने कानपुर प्रयागराज राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला फिलहाल वार्ता के लिए जरिए शांत कराने की कोशिश में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।